तब ये फरमाइएगा कि अगर ये सीट्स मिल जाती इनको तो क्या फर्क पड़ता? देखिए, हमारा मसला तो नहीं है ना, आइन की पासदारी की बात होती है, चाहे आपकी पार्टी का आइन हो चाहे आपके मुल्क का। दरख्वास्त आपने दी हुई है कि सीटें हमें मैं अपनी बात तो कंप्लीट करने दें। मैं वैसे तो साथ ही बता रहा हूँ आपको, नहीं बता रहे हैं, लेकिन मेरी बात यह है कि इनकी पार्टी का आइन था कि इनके सेक्रेटरी जनरल जो हैं उनका इंतखाब होना चाहिए, नोटिफिकेशन नहीं होना चाहिए। इन्होंने इंतखाबात नहीं कराए, इनके इंतखाबात गए मामलात अदालत तक और उन्होंने कहा कि हमने इनको बल्ले का निशान नहीं दिया। ठीक है, छीनने की बात नहीं, तो नहीं दिया, क्योंकि अब जब उनके निशान ही चला गया तो खवातीन किस तरह आएंगे? अब उनकी पार्टी ही नहीं रही, पीटीआई ही नहीं है इसमें आपकी तो नेशनल असेंबली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, उन वो भी इंडिपेंडेंट ही शायद कुछ इस तरह से लड़े, उनकी भी खवातीन नहीं है। तो अब हमने खवातीन की सीट तो पूरी करनी है ना, तो ये अब इनका अपने मसाइल थे, इनके अपने मसाइल से शुरू हुए। तीन ज्यादतियां, एक पार्टी के साथ ज्यादती हैं, दूसरा खवातीन के साथ ज्यादती है, क्योंकि अब एक खवातीन आप नामजद करेंगी वो हो जाएंगे एमएनए, बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनको डी सीट करेगी जब, तो उसके बाद फिर एक क्राइसिस पैदा होगा, वो भी है। और हमने मामला इलेक्शन कमीशन में रखा है, वहाँ भी कानूनदान बैठे हैं और वहाँ पे भी जब हमने असेंबली की सीट्स को पूरा करना है, जब ये पार्टी थे इनको मालूम था कि इन्होंने अपनी पार्टी का आइन बनाया है, इस पे चलना चाहिए वरना इन्हें आगे नुकसान होगा, इनसे छीना जा सकता है पार्टी सिंबल, तो इन्होंने नुकसान को खुद दावत दी है। उसी तरह जैसे अपनी असेंबलीज डिसॉल्व कर आप लोगों का नैरेटिव ये है कि इलेक्शन एक्ट 104 जो है वो उसकी जो सेक्शन है वो ये कहता है कि जी इस तरह होगा, जबकि आइन उससे ज़्यादा सुप्रीम है और आइन ये कहता है कि हर सियासी जमात का ये हक है कि उसकी मखसूस सीटें उसको मिलनी चाहिए। और अगर आपने हक सियासी जमात इंडिपेंडेंट्स का क्लस्टर बड़ी सबसे बड़ी सियासी जमात है वो, आप उनको इत्तेहाद का आज भी कह रहे थे कि हमारे साथ आए, हमारे साथ बैठे। हम तो दावत देंगे और खुले आम दे रहे हैं ना, ठीक है, ये थोड़ी कर रहे हैं कि ये फरमाइएगा, आप थोड़ी सी अक्लमंदी का मुजाहरा कर लेते, आप किसी ऐसी पार्टी के साथ इत्तेहाद कर लेते जिसकी सीटें होती, या पहले आप फैसला कर लेते इलेक्शन से पहले और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को इलेक्शन लड़वा लेते, तो या उनसे कोई आप फहरिस्त मुरतब करवा लेते, इलेक्शन कमीशन में दे देते, तो आप इतनी जल्दी जल्दी फैसले करते रहे जिसका नुकसान हो रहा है आपको। सबसे पहले तो चौधरी साहब आपका शुक्रिया। पहले तो हमारा ये सवाल है कि कौन सी ऐसी सियासी पार्टी इस वक्त बैठी हुई है पार्लियामेंट में जिसने इलेक्शन करवाए हो? हाँ जी, एक पार्टी, इंट्रा पार्टी इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन सो कॉल्ड जैसे भी इन्होंने करवाए हुए इन्होंने, आप भी वैसे कर लेते। सो कॉल्ड तो फिर अगर सो कॉल्ड की बात है तो फिर यहाँ पर हमने भी इलेक्शन करवाए। नहीं, आपने नहीं करवाए, आपने तो सारे हमने भी वैसे ही करवाए जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना पार्लियामेंटेरियन ने कराए पाकिस्तान पीपल पार्टी से, ठीक है जी। पीएमएलएन के इसी पंजाब हाउस में बैठकर अनाउंसमेंट करके नवाज शरीफ को बना दिया गया, तो ऐसा कुछ नहीं, हमें विक्टिमाइज किया गया, हमारा निशान हमसे छीना गया। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट तक गए ना सर, तो आप किसी जगह आप साबित नहीं कर सके, ना सुप्रीम कोर्ट को कायल कर सके, ना इलेक्शन कमीशन को कायल कर सके। हमने हर फोरम पे अपनी फाइट की, हम दोबारा अपनी पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा के दोबारा अपना राइट जो है वो उसको यूटिलाइज करेंगे। उसके बाद हमारा निशान छीनने के बाद हम इंडिपेंडेंट हैसियत से इलेक्शन लड़े। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए इलेक्शन में बल्लेबाज का निशान हमने लिया, उनके साथ किया हुआ, उनको कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई ये पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान को पता है। उसके बाद हम इलेक्शन कमीशन में गए, आर्टिकल 51 106 के तहत, ठीक है जी, आइन हमें इजाजत देता है कि हमें हमारी रिजर्व सीट्स मिलनी चाहिए। लेकिन वो मैं पहले कह रहा हूं कि इखलाकन ये सीटें आपको मिलनी चाहिए, टेक्निकल ग्राउंड्स पे आप टेक्निकल ग्राउंड्स पे 2018 में केपीके में बाप पार्टी को नहीं मिली, इन्हीं को पंजाब में 2018 में पीटीआई को नहीं मिली, तो ना लेते ना आप, नाम लेने वाली कौन सी बात है? बाप आपके साथ थे उन्हीं ग्राउंड्स पे और पीटीआई उन्हीं ग्राउंड्स पे। अगर आज हम अपनी सीट्स पोजीशन मुख्तलिफ है, आप पहले इस साइड पे थे, आज ये इस साइड पे, मतलब इसका मतलब है कि हम आज इस साइड पे हैं, आज आप अकेले, हम अपोजिशन में हैं या हम आज ईवान के दूसरी तरफ बैठे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा आइन से और कानून से हम ये 2018 में आपको सोचना चाहिए था जब आप गवर्नमेंट में थे, ये सारे जेल में थे, जब आपकी वजह से जेल में हमें मिले ना, हमें मिली, अभी हमें मिलनी चाहिए थी।
ये देखिए आइन हमें अलाउ करता ठीक है, हो। आइन के मुताबिक हमें मिलनी शैलेश साहब, वो कुछ कहना चाहती, फिर अगर मैं नहीं मिली, झगड़ा साहब के पास जाऊं। प्रोसीजर में कोई थी तो आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक ये है। आइन की वायलेशन आज हुई है। हमारी बहन है, बड़ी मोहतरम है, और हम इनकी जमात का इनका इसलिए एहतराम करते हैं कि दे आर द फाउंडर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनको स्टैंड करना चाहिए था, ना कि ये वहां पर जाकर डिमांड करते हैं कि ये सीटें। मुझे ये एक बात बता दें, आइन की कोई एक ऐसी लाइन हमारी बहन झगड़ा साहब बता दें कि जिस तरह इन्होंने फैसला इसी पे ने किया कि ये सीटें दूसरी जमातों को दे दी जाए। वो तकसीम नहीं है, जाहिर है ये लूट का माल नहीं है कि सब में तकसीम कर दिया जाए। चले साहब, मैं दोबारा से एक बात कहूंगी, इन्होंने दूसरी पार्टीज के इलेक्शन पे बात की, आपके जो लॉयर्स थे उनको पूरा टाइम दिया गया, वो नहीं साबित कर सके कि आपने अपनी पार्टी के आइन की खिलाफ वर्जी क्यों की। ठीक है, आपने अपनी पार्टी के आइन की खिलाफ वर्जी मार आपने वहीं पे खाई थी जट साहब, कि जो आपका अपना आइन था ना पार्टी का, जो वेबसाइट के ऊपर था। जहां से मार पड़ रही है वो हमें भी पता है, आपको भी पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है। ठीक है जी। देखें, जब सिंबल नहीं रहता तो पार्टी आप मतलब बड़ा वाज़ेह है ये सब आइन में, सिंबल नहीं रहा तो फिर हमें इलेक्शन लड़ने दिया जाता। नहीं देखें, आपने इसके बावजूद इलेक्शन लड़े हैं, इलेक्शन 270 इंतखाबी निशानों आप हरा के आए और कहते हैं बेईमानी। हमारे देखे मैं बेईमानी की अगर जीत कर आया हूं तो जो 60 से ज्यादा की सीटें हमारी फार्म 45 हमारे पास मौजूद है। फार्म 40 अच्छा, जो टेक्निक आपने इस्तेमाल की है ना, आपको चाहिए था पूरी पार्टी आपकी वो टेक्निक इस्तेमाल कर देती। नहीं, फॉर्म 45 2018 में हमें नहीं मिले थे। चेयरमैन लियारी से 5 दिन बाद उसका जो है रिजल्ट दिया था, आज तक फॉर्म 45 पूरे नहीं है। तो जब हमारे साथ हो तो वाह 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 वाह, और जब आपके साथ हो तो हुई अल्लाह, ऐसा नहीं। अभी सिर्फ 2-3 दिन हुए हैं असेंबली को, फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हो रहा है असेंबली के अंदर देख लें, फिर पंजाब असेंबली के अंदर जो कुछ हो रहा है, वो सिंध के अंदर जो कुछ करना चाह रहे हैं, बलूचिस्तान में इसका मतलब ये आप नहीं चाहते कि ये सिस्टम चले, तो जब आप सिस्टम को चलने नहीं देंगे तो ये सब चीज हर चीज क्लैप्स कर जाएगी। फिर जावेद चौधरी साहब, मुझे अपना थोड़ा सा टाइम देना है, मैं पहले पंजाब से शुरू करता हूं। पंजाब में चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हो रहा है। आई वॉज देयर दैट टाइम। अपोजिशन लीडर जो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट राना आफ्ताब अहमद खान साहब ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे स्पीकर साहब से इजाजत मांगी। स्पीकर साहब ने कहा कि सॉरी मैं आपको टाइम नहीं दे सकता। ठीक है, उन्होंने टोकन वर्कआउट कर दिया। तो क्या जरूरत है समझदार आदमी है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होने जा रहा है और हमारी रिजर्व सीट्स का इश्यू पेंडिंग है। फॉर्म 45 के मामले हमारे जो है वो पेंडिंग है। हमारा राइट बनता है बात करना, उन्हें मौका नहीं दिया गया और उसी मौके पर मरियम नवाज साहिबा को उन्होंने माइक दे दिया। मतलब कि एक ही फोरम पे आप मुतनाजा हो गए। और फिर सबसे बड़ी उन्होंने जो हरकत की, उन्होंने बेल बजाकर अपोजिशन वॉकआउट पे है, डोर क्लोज करके वन साइडेड इलेक्शन करा दिया। और फिर आप तवक्का करते हैं कि अपोजिशन जो है वो बेंचेस पे बैठकर शोर शराबा या आपके लिए रुकावट। अल्टीमेटली सर फिर भी आपको सिस्टम के अंदर रहना पड़ेगा। अभी देखिए इलेक्शन कमीशन आपके खिलाफ फैसला किया, आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं ना। मेरी बात सुने, तो कौमी असेंबली में बैठे हुए हैं ना। सुने, हमने स्पीकर का इलेक्शन नहीं करवाया, हुआ नेशनल असेंबली में, हमने कॉन्टेस्ट किया, अपोजिशन ने अपना कैंडिडेट दिया, वोटिंग हुई, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हुआ हमने। लेकिन दोनों इलेक्शन में हमारा एक ही मुतालबा था कि फॉर्म 47 के जो वहां पर चोर डकैत बैठे हैं उनका आपने क्या कौमी असेंबली में फैसला नहीं हो सके, ये ट्रिब्यूनल्स में होगा, हमारा फोरम कोर्ट्स में होगा, हमारा फोरम में बात करने का, हमारा फोरम में बात करने का। फिर उसके बाद हमने प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन तो सर बात करें, दूसरों को भी करने दें और लड़ाई बंद करें। देखिए, हमने किसी सूरत भी हाउस के प्रोसेस को नहीं रोका। अगर आप ये समझते हैं कि हम हाउस की कंटिन्यूटी को रोक रहे हैं, हमने नहीं रोका। प्रोटेस्ट जब इलीगल चीज, आज बिलावल भुट्टो साहब ने स्पीच की, हमने बिल्कुल उनको मौका फराहम किया। आवाजें आ रही थी पीछे, ऐसी कोई बात, और अल्टीमेटली बिलावल भुट्टो साहब के साथ भी लोग खड़े होने पड़े, ये खवातीन भी खड़ी हुई साथ उनके। मैं आपको बताता हूं, बिलावल भुट्टो साहब ने एक बात की, अगर किसी एमएनए ने बात की तो हमारे लीडर ने फौरन उठ के उसे मना किया। उसी दरमियान बिलावल भुट्टो साहब ने हु द हेल यू आर कहकर और पूरी तंग करेंगे तो फिर ऐसे ही होगा ना जी। इस तरह नहीं, इस तरह तो फिर आप सिक्योरिटी गार्ड लेके आया करेंगे कौमी असेंबली में बैठे हुए।